कमलाकर सर, जिस पर हम बहस कर रहे थे, लगातार कई दिनों से बहस चल रही थी कि आखिरकार एससी, एसटी, ओबीसी को ला दिया गया है, सामान्य वर्ग आखिरकार क्यों बाहर। और इसी को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो बड़ा झटका दिया है, सीजेआई की टिप्पणी अगर हम देखें, वही चीज दोहराती है कि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, जातिगत भेदभाव खत्म करने के उल्टी दिशा में? थैंक यू कीर्तिमान सिंह जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, हम कई दिनों से आपसे इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। मैं ये कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायोचित निर्णय लिया है। इसमें न्यायोचित इन द सेंस ये कि जो जैसा कि आपने कहा, ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन का जो रेगुलेशन इन्होंने जनवरी 26 में जारी किया था, उससे बड़ी विवादास्पद स्थितियां बन गई थी। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उसको बिल्कुल बड़ा गलत तरीके से था, लेकिन हाँ, उसमें कुछ असमानताएं थी, ऐसा मानना है उसमें। और कुछ बहुत अच्छी स्थितियों में बनाया जा सकता था उसको, बहुत उन लोगों से राय लेकर के जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उससे जो भागीदार लोग हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसके प्रोफेसर्स हैं पढ़ाने वाले, उनको जोड़ा जाता। ये मैं नहीं कह सकता कि उन्हें ऐसी राय नहीं ली होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने उसका देखा कि वो 13 जनवरी 26 को जो लागू किया, उसके पहले वो लगातार बहुत जल्दी जल्दी में मुझे लगता है उसको कर दिया गया था। और उसमें जो इक्विटी कमेटी बनी थी, उस इक्विटी कमेटी में यदि सामान्य वर्ग के लोगों को भी जोड़ा जा सकता था तो जोड़ने में कोई बुराई नहीं थी। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि बुराई नहीं थी उसमें जोड़ने में जी। तो ऐसा समरसता का भाव होना चाहिए था, और सभी वर्गों को, क्योंकि हमारा संविधान भी कहता है, हमारे लोग भी कहते हैं, और एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक अच्छा सा वातावरण बनता है उसका। और ये वातावरण रहता है कि भाई आपस में सब लोग मिलजुल के, और भेदभाव की राजनीति यूनिवर्सिटी जो कॉलेजों में ना हो, तो एक एटमॉस्फेयर शिक्षा का बहुत अच्छा बनता है। और पढ़ाई में आप समझ लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम में एक क्वालिटी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में शिक्षा के क्षेत्र में आती है। तो जो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया है कि इसमें टेम्परेरी उन्हें रोक लगाई है। जैसा मैंने अभी पढ़ा तो नहीं है, बस यही ब्रेकिंग न्यूज आई थी आपके यहाँ से कि वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाँ। रोक लगाने से ये फायदा होगा कि थोड़ा सा उसमें और विचार कर सकते हैं लोगों के, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, सभी वर्गों के लोगों को उसमें जोड़ा जा सकता है, और अन्यायपूर्ण गतिविधियां ना हो, इस पर भी रोक लग सकती है। और ये बहुत अच्छा निर्णय है इस बात का कि उसमें जो कमेटी बनाने का निर्णय, जैसा कि अभी वकील साहब कह रहे थे, आपके चैनल से मैं सुन रहा था, उन्हें कहा कि उस पर रोक तो लगाई है, और रोक लगाने के साथ साथ उन्हें कह दिया कि एक कमेटी भी बनेगी। जैसा वकील साहब बता रहे थे, जजमेंट तो मैंने पढ़ा नहीं, उन्हीं ने कहा कि एक कमेटी बनेगी जिसमें विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होंगे, और वो सबको इसमें विशेष गंभीर रूप से इस पर फिर से मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और प्रारूप पर विचार करेंगे, और नेक्स्ट कोई डेट उन्हें बताई जो डेट लगी हुई है। तो ये स्वागतपूर्ण निर्णय है, मैं समझता हूँ। निश्चित रूप से सीजेआई कह रहे हैं कि देखिए, आप एससी एसटी के लिए अलग हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। ये भी समझना चाहिए कि जो आरक्षित वर्ग है उसमें भी जाति विभेद है, ये सबको समझना चाहिए, यूजीसी को भी समझना चाहिए। तो स्पष्ट कर दिया एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कहीं से समानता का अधिकार किसी को स्पष्ट नहीं करता है कि भाई इसमें आप एससी एसटी ओबीसी को रख देते हैं। क्या सामान्य वर्ग के छात्र हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके करियर का क्या सवाल है, उनके समानता का अधिकार इसमें नहीं दिया जाएगा क्या? ये तमाम सवाल हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा, हम झटका ही कहेंगे इसे। कमलाकर सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।